हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेतवा। ये यमुना नदी से हमीरपुर के निकट में मिलती है, तो इसको याद रखना। यानी बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है जो कि हमीरपुर में मिलती है, तो इसको याद कर लेना, ये पूछा जाता है। बादा में भुजहा के निकट में यमुना नदी से केन नदी भी मिलती है, तो इसको याद रखना। बेतवा और केन दोनों सहायक नदी है यमुना नदी की, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का बृहद चाप का निर्माण करती है, तो इसको याद रखना। कौन सा ऐसा नदी है जो बृहद चाप का निर्माण करती है, तो ऑप्शन में दिया जाएगा, तो इसको याद रखना। यमुना नदी है जो बृहद चाप का निर्माण करती है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित ये प्रमुख शहर हैं। तो पूछ लिया जाता है यमुना नदी के किनारे कौन कौन से स्थित शहर हैं, तो इनको याद रखना। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, यमुना। तो ये सब प्रमुख यमुना नदी के किनारे बसे शहर है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं रामगंगा नदी के बारे में, जो कि ये पूछा जाता है, यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमालय की दूधा टोली सेड़ी से, यानी पौड़ी गढ़वाल से इसका उद्गम होता है, तो इसको याद रखना। रामगंगा नदी के किनारे जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो इसको याद रखना। यानी रामगंगा के किनारे जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो इसको याद रखना। रामगंगा नदी के किनारे जिम नेशनल पार्क स्थित है, तो इसको याद रखना। रामगंगा नदी कालागढ़ यानी उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहीं से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो इसको याद रखना। पूछा जाता है मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से रामगंगा नदी करती है, तो इनको याद रखना। कालागढ़, जो कि बिजनौर जिले में स्थित है, उत्तराखंड के निकट से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे बात कर लेते हैं शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी का उद्गम के बारे में देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय या मिलाप ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा कहा जाता है या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखना। शारदा नदी को प्रारंभ में काली गंगा या गौरी गंगा कहते हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा को निर्धारित करता है, तो इसको याद रखना। पूछा जाता कौन सी ऐसी नदी है जो नेपाल और पीलीभीत की सीमा निर्धारित करता है, तो याद रखना शारदा नदी है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो पूछा जाता है शारदा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश, ब्रह्मदेव के निकट से यह प्रवेश करती है, तो उसको याद रखना। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो यह शारदा नदी ही है। आगे बात कर लेते हैं शारदा एवं घाघरा नदी का संगम ब्रह्म घाट के निकट में होता है, यानी दोनों का मिलन हो जाता है ब्रह्म घाट पे, तो इनको याद रखना। दोनों आगे चलकर एक हो जाती है, शारदा और घाघरा दोनों मिलकर। दोनों का संगम कहाँ होता है, ब्रह्म घाट पर होता है। घाघरा नदी की बात कर लेते हैं, उद्गम कहाँ से होता है। आगे बात कर लेते हैं घाघरा नदी का उद्गम देख लेते हैं। माप चाचुंगो हिमनद से इनका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत से है, तो इनको याद रखना। यह तिब्बत में स्थित है। माप चाचुंगो यहीं से इनका उद्गम होता है। आगे बात कर लेते हैं घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। सिक, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक, ये सब घाघरा नदी की सहायक नदी हैं, तो इनको याद रखना। इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अयोध्या में प्रसिद्ध है सरयू नदी के नाम से। कभी कभी पूछ लिया जाता है घाघरा नदी के किनारे स्थित कौन सा धाम है, तो इसको याद रखना। अयोध्या धाम है हमारा घाघरा नदी के किनारे स्थित, इसी का नाम दूसरा नाम से जाना जाता है सरयू नदी, तो इसको याद रखना। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद में यह नदी छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली नदी के बारे में। राप्ती नदी हमारा
राप्ती नदी के उद्गम की बात करते हैं। रुकुमकोट किस राप्ती नदी के उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। ये रुकुमकोट से इनका उद्गम होता है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी की बात कर लेते हैं। एक ही सहायक नदी इसकी रोहिणी है, तो इसको याद रखना। राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी नदी है। आगे बात कर लेते हैं। राप्ती नदी एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर हो जाता है, तो इनको याद रखना। दोनों का संगम हो जाता है, घाघरा और राप्ती का, देवरिया में। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। जानापा पहाड़ी महूस जिला से इनका उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ के बारे में देख लेते हैं। काली सिंधु हुआ, पार्वती हुआ, बनास हुआ, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारण करती है, तो इसको याद रखना। ये तीनों राज्यों का सीमा निर्धारण करती है चंबल नदी, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी पर बनाए गए बांध के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर बांध और कोटा बैराज बांध, ये सभी बांध इसी पर स्थित है, तो इनको याद रखना। चंबल नदी पर ये प्रमुख बांध है। आगे बात कर लेते हैं। चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको याद रखना। बेड़ों का निर्माण करती है, तो पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है, तो यह चंबल नदी है। आगे बात कर लेते हैं। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, तो इसको याद रखना। चंबल नदी का संगम कहाँ पर हो जाता है? इटावा पर। यमुना नदी में ये जाकर गिर जाती है, अपनी मुहाना बनाती है, तो इनको याद रखना। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियाँ थे जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आप सबका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।